जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जीव गोस्वामी पाद की जय। गोपाल चंपू ग्रंथ रत्न की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे। अनेक दिन से श्री गोपाल चंपू का रसास्वादन लाइव चल रहा है। कल हमने यज्ञ पत्नियों का प्रसंग विश्राम किया था। उसके बाद बीच में रासलीला का प्रसंग है। रासलीला के शायद हम लोग अभी अधिकारी नहीं हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया और उसको छोड़ के अगला 28वां पूरण है अंबिका वन गमन। और इसमें साथ साथ लिखा हुआ है श्री कृष्ण की 9वीं वर्षीय लीला, मतलब कृष्ण 9 वर्ष में प्रारंभ हो गए हैं। ये जितनी भी लीलाएं थी 8 वर्ष की थी, अर्थात रासलीला भी 8 वर्ष की आयु में की है। जो लोगों को थोड़ा विपरीत बुद्धि रहती है उनको यह ध्यान देना चाहिए कि भगवान की रासलीला बच्चों के खेल की तरह से थी और बच्चे 8 वर्ष के थे। यद्यपि सिद्धांत में हमारी उपासना में तो बात अलग ही है, श्याम सुंदर और प्रिया जी की आयु निश्चित है, लेकिन फिर भी भौम में जो उन्होंने भौम स्वरूप में नर स्वरूप में रासलीला की है उस समय उनकी आयु 8 वर्ष थी, ऐसा उनका कहने का मुझे भाव लगता है। आज अंबिका वन गमन, अंबिका वन जाने का प्रसंग है। देखते हैं क्या रहस्य निकलता है। मुझे कुछ कुछ तो याद है, लेकिन जब ग्रंथ सामने है तो याद को क्यों करें। इसमें देखते हैं क्या कहते हैं। प्रभात काल की सभा में प्रीति पूर्वक अपना अवसर जानकर स्निग्ध कंठ ने कहा। आप जानते हैं श्रोता सभी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने सामने वो मधुकंठ को बैठाते हैं। जब मधुकंठ कहते हैं तो स्निग्ध कंठ को बैठाते हैं। तो स्निग्ध कंठ ने कहा, मधुकंठ अब आप कृष्ण के अगले चरित्र को श्रवण कीजिए। तब कृष्ण के सर्वानंद वर्षी 9वें वर्ष में पूर्वले वर्षों से भी अधिक यत्न पूर्वक सर्वभाव से विस्तार पूर्वक श्री गिरिराज यज्ञ करने से निवृत्त होने के कुछ मास बाद विलक्षण लक्षणों वाली शिवरात्रि प्रचुर जन समाज का आह्वान करने लगी, अर्थात शिवरात्रि का पर्व आ गया। जो वो यज्ञ पत्नी की कथा चल रही थी वो तो हमारी तारीख के साथ साथ ही चल रही थी। अब बीच में ये महीने 2 महीने रासलीला में निकल गए और शिवरात्रि लगभग फरवरी में आती है मेरे अनुमान से। तो वो कह रहे हैं कि ये सब गिरिराज यज्ञ हुआ, रासलीला हुई, ये सब होने के बाद अब शिवरात्रि आ गई और शिवरात्रि पर जन समाज इकट्ठा होने लगा। वो कह रहे हैं कि प्राय यश एवं धन की कामना से पूजन में समान अधिकार होने के कारण अंबिका के सहित श्री गौरी, अंबिका माने पार्वती जी, पार्वती जी का वन होगा जो अंबिका वन कहा है, पार्वती जी के साथ श्री शिव की पूजा करने के लिए सब लोग प्रतिवर्ष हर्षपूर्वक अंबिकारण्य में, अंबिका वन में जाया करते थे और वहां जाकर अनेक प्रकार का धन आदि दान करते थे। इस अनुपम वर्ष में वार नक्षत्र आदि का विशेष योग होने से
तो इस विषय में कहना ही क्या है। यदि इस अवसर पर अच्छा वार हो, अच्छा नक्षत्र हो, तो सभी को प्रसन्नता भी होती थी और अच्छा फल भी प्राप्त होता था। उस सब शिवरात्रि के पर्व को देखने के लिए श्री गोपाल कन्हैया हमारे नंदलाल की प्रेरणा से सब गोप वृंद का चित्त चंचल हो उठा। गोप बालक भी बोले, यहाँ तक कि नंद बाबा भी बोले कि लाला, बड़ा यहाँ पास में जो अंबिका वन है वहाँ शिवरात्रि का बड़ा अच्छा उत्सव होता है, भैया इस बार वहाँ ले चलो, कैसे भी वहाँ का आनंद देखेंगे, वहाँ के भक्तों के दर्शन होंगे, वहाँ की भीड़ देखेंगे, वहाँ क्या होता है, शिव जी की पूजा करेंगे, वहाँ चलेंगे। और ये सब प्रेरणा कह रहे हैं गोपाल की प्रेरणा से ही। कृष्ण ने तुरंत स्वीकृति दे दी, क्योंकि प्रेरणा उन्हीं की थी, मना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और माता पिता सखाओं की आज्ञा है, तो कृष्ण तो माता पिता सेवी हैं और अपने भक्तों के सखाओं के प्रेमी हैं, उनके सुख में तत्सुख में ही रहते हैं, मत सुख तो उनमें है ही नहीं। तो उन्होंने कुछ सामग्री इकट्ठी की, क्योंकि ये ब्रजवासी लोग, या उस समय ऐसा तो था नहीं ढाबे पे खा लेंगे, होटल पे खा लेंगे, या गौरी गोपाल का भंडारा चल रहा उसमें खा लेंगे। प्राय ज्यादातर इस प्रकार यात्रा, लंबी यात्रा करने वाले, अधिक लोग करने वाले, साथ में आटा चावल बोरी ये सब लेके लकड़ियां जलाना करना, ये सब एक उन्होंने कहा है कि एक बहुत सामग्री वहन करने वाले और गरगर शब्द करने वाले शकटों को बाहर निकाला। बैलगाड़ियां बाहर निकालनी 2-3 और उन पर सारी सामग्री लाद दी और बैलों को शकटों में जोड़ते हुए कोलाहल पूर्वक ओ हियो हियो हियो, चलो भाई चलो भाई चलो, हियो हियो, ऐसे हल्ला सा करते हुए एक उत्साह सा क्रिएट कर दिया। वहां विशुद्ध वात्सल्य अनुराग की निर्मल पात्री यशोदा ने भी अनेक गोप रमणियों के साथ उस यात्रा को करने की इच्छा की। नंद बाबा ने की, सखाओं ने की, और ये सब जैसे उत्साह सा बना कि मैं भी चलूंगी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कुछ गोप रमणियां और यशोदा तैयार हो गए साथ में चलने के लिए। गो एवं गोकुल की रक्षा के लिए उपनंद और नंद आदि के अतिरिक्त सब गोप भी उत्साह पूर्वक आनंद पूर्वक साथ हो लिए, क्योंकि कन्हैया जा रहा है, यशोदा मैया जा रही हैं, नंद जा रहे हैं, तो इसलिए उपनंद और कुछ अच्छे जो गोप थे, जिनको गायों को चराने की, संभालने की आदत थी, दक्ष थे, जो उसमें कुशल थे, वो भी साथ चल लिए। उपनंद चले, सन्नंद चले, और उनके 3 भाई हैं, नंद के 5 भाई हैं, तो वो 5 भाई, 4 और नंद महाराज, 5 भाई साथ में चले। खास बात यह भी थी, क्योंकि मैया चली, उनकी कुछ सहेलियां चली, तो उनके साथ साथ जिनके चरण कमलों के नूपुर रमणीय ध्वनि पूर्वक रुंझुन कर रहे थे, जिनके चरणों में नूपुर थे और झुनझुन कर रहे थे, ऐसी कुछ ब्रज की अंतरंगा असाधारण रमणीय वृंदवी मंगल विषय को पुष्ट कर रही थी। अर्थात कुछ ऐसी महिलाएं जो कम निकलती थी घर से, कहीं आती जाती नहीं थी, सुंदर थी, उनके पैरों में पायल थी, और भी उनका वर्णन किया है, वो भी जो कभी जभी निकलने वाली रमणियां थी, वो भी उस यात्रा में शामिल हो गई। वे जा रहे हैं, सब लोग प्रस्थान कर रहे हैं,
कोलाहल से तो पता चल ही रहा था, लेकिन वो जो बड़े बड़े बैलगाड़ियां जो निकाली थी और उनमें जो सामान लाद दिया था, उससे घड़ घड़ शब्द से दूर वालों को भी पता चल रहा था कि ये कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। उस समय देवताओं ने और मनुष्यों ने पुष्प वर्षा की, जय जय शब्द हो रहा था। कृष्ण दर्शन करने के लिए वहां जो रास्ते में लोग चल रहे थे, वे भी ऐसा लग रहा था कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए। जैसे कोई सवारी निकल रही होती है और हम जा रहे होते हैं, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम भी उस सवारी में ही हैं, देखने वाले समझते हैं ये भी जा रहे हैं। तो जो पथिक लोग थे, उनमें कृष्ण दर्शन की लालसा थी कि हमें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे सहज में। तो वो पथिक लोग भी जितनी दूर तक उन्हें जाना होगा उतनी दूर तक वे उनके साथ हो लिए। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ एक छोटे से शकट पर, छोटी सी बैलगाड़ी पर बैठ गए और वह जो शकट था उसके चारों तरफ उनकी रक्षा करने वाली सेना थी, सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम कह सकते हैं कि कृष्ण बलराम को सिक्योरिटी गार्ड घेरे हुए चल रहे थे। वो छोटे से शकट पर बैठे थे। और जो कृष्ण का शकट था वो छोटा था, तो वो उस भीड़ से थोड़ा सा हट के, जैसे होता है ना किसी पगडंडी पर या ऐसे थे कि उनका शकट थोड़ा ऊपर दिख रहा था, जिससे कृष्ण और बलराम भी सबको देख सकें और सब लोग कृष्ण बलराम को देख सकें। यदि समान रोड पर चलते तो सबको दिखाई नहीं देते, तो वो थोड़े इस प्रकार से ऊंचे स्थल पर चल रहे थे। सखाओं की सेना से बलयुक्त होकर विहार करते हुए, माता यशोदा द्वारा लालित होते हुए कृष्ण ने अंबिका वन में प्रवेश किया। जैसे प्यासे लोग कुएं के पास पहुंचकर अपनी प्यास बुझाकर आनंदित हो जाते हैं, वैसे ही ये सब के सब लाखों लोग, लाखों लिखा है, लाखों लोग पैदल चलते हुए जब अंबिका वन में पहुंचे और श्री कृष्ण के दर्शन किए, वहां कृष्ण को पाया, देखा, तो वे उसी प्रकार से आनंदित हो रहे थे जैसे एक बहुत प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाके जल, मीठा जल पी के आनंदित होता है। उस उत्सव में एक अद्भुत घटना यह घटी कि प्रफुल्लित नेत्र तो कमलों की भांति, उनके नेत्र जो थे जन प्रभा में कमल की भांति थे, और पुलकावली, ये रोमांच जो है शैवाल, शैवाल की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके आंखों में जो अश्रु थी वो तरंगों की भांति शोभायित हो रही थी। कृष्ण के शोभा रूप रमणीय महासागर को प्राप्त कर सब लोग बड़े आनंदित हो रहे थे। अलंकारिक भाषा है, बड़ी कठिन है, ठीक है, बस यही है कि सबको बड़ा आनंद आ रहा था। तदनंतर जो कृष्ण हैं अपने नाम से ही सबको वशीभूत कर देते हैं, आज उन श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से अतृप्त होकर, देखो देखो यही है कृष्ण, देखो यही है कृष्ण, ये कृष्ण है, ये बलराम है, देखो देखो साक्षात देखो, साक्षात देखो, कृष्ण बलराम को देखो 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 कि करके जन समूह दर्शन कर रहा था। और उस दर्शन के निवारण के बाद फिर समस्त ब्रजवासियों ने आसपास अपने स्थान छप्पर डाल लिए, क्योंकि जैसे बनचारे होते हैं ना, उस तरह से चले हैं। ऐसा वर्णन भी आया है कि जहाँ
नंद बाबा का नंदगांव में महल आदि का वर्णन आया, वहाँ ये भी है कि गायों को चराते जैसे गायों ने इधर की सारी चर लिया। अब भाई और कोई स्थान देखो, तो ये चलते हैं तो इनके पास जैसे वनचारी लोग होते हैं ना, तो बैलगाड़ियाँ और वो सब इस तरह से होती हैं। तो वहाँ पर ये जो छठीकरा है, इसका सही नाम है शकटीकरा। यहाँ पर आके सबने अपने शकट लगाए हैं, आगे वर्णन कभी आएगा तो मुझे ध्यान है। ऐसे गोले में सबने एक एक करके ऐसे शकट लगा दिए अर्धचंद्राकार में। जैसे यात्रा में तो टेंट लगते हैं, इन्होंने सब शकट अपने बैलगाड़ियां लगा दी, बैलगाड़ियां ढकी होती हैं, अंदर स्थान होता है, ऐसे अर्धचंद्राकार में लगा दी जो सब सुरक्षित रहे। और आगे की तरफ फिर भोजन, बैठना, चौपाल इस तरह की। इसका नाम है शक्तिकरा। शक्तिकरा से धीरे धीरे छठीकरा हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने वहां अपना अपने स्थान की व्यवस्था की। और सबको जब स्थान प्राप्त हो गया, तब ब्रजराज व अन्य लोगों ने पुरोहितों के साथ मिलकर स्नान किया और ब्राह्मण वंश को विशेष दान आदि दिया। फिर अंबिका वन में स्नान करने के बाद कृष्ण ने भी स्नान किया और चंदन आदि लगाया, बलराम ने भी स्नान किया। और भाई देखो यहाँ कौन सा देखने लायक स्थान है। जैसे हम वृंदावन आए तो देखो भाई, पता करो कहाँ कहाँ जाना है। तो वहां सब तैयार हो गए, नहा धो के, बोले भैया अब निकलो किधर, पता चले कहाँ कहाँ क्या है। अनेक देशों से वहां आए हुए व्यक्ति थे, उनकी वेशभूषा अलग थी, रहन सहन अलग था, उनका खाने पीने का ढंग अलग था, उनकी भाषा अलग थी, उनकी चाल चलन अलग था। और वो बस इतना ही अपनी अपनी भाषा में कह रहे थे, अरे कृष्ण को देखो, कृष्ण के दर्शन करो। कोई कह रहे थे अरे बलराम के दर्शन करो, अरे बलराम के दर्शन करो, अरे कृष्ण के दर्शन करो। अनेक अनेक भाषाओं में सभी लोग यही कह रहे थे और यही आवाज अलग अलग भाषाओं में गूंज रही थी। वहां के जो निवासी भी थे, अंबिका वन में कुछ लोग रह भी रहे होंगे पहले से, तो वो लोग भी अपने घरों से निकल आए और हाथ जोड़कर, जब कृष्ण और बलराम जा रहे थे या साथी जा रहे थे दर्शन के लिए, हाथ जोड़कर उनके दर्शनों के लिए खड़े हो गए। फिर उन्होंने, जो निवासी थे, उन्होंने कुछ पदार्थ भी भेंट दिए। किसी ने माला दी, किसी ने फल दिए, किसी ने जल दिया, किसी ने कुछ दिया। तो कृष्ण ने उन सभी के वस्तुओं को बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, उनका अभिनंदन किया और ये कहा, आप और आपके सब पदार्थ मेरे ही हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको स्वीकार किया, मैंने आपको भी स्वीकार किया। मैं पुनः इनको लेके, और एक प्रकार से उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन भाव ये हुआ कि कृष्ण ने प्रसादी करके वो सारे पदार्थ उनको वापस लौटा दिए। और कृष्ण ऐसा करके एक राउंड लगा के अपना जो उनका ठिकाना बना था वहां आ गए और वहां पर विश्राम किया। वहां आकर उन्होंने सायंकालीन भोजन किया। यशोदा के मन के आनंद को पूर्ण करके वस्त्र, माला एवं अलंकार धारण किए, अर्थात यशोदा मैया ने उनको ये सब धारण कराए। तब सखाओं द्वारा परिवेष्टित होकर भागवत परंपरा क्रम से शिवजी की पूजा में, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आए हुए यात्रियों तथा पिताजी आत्मीय जनों के साथ एकाग्र मन से अपने मंगल के लिए जागरण किया। उस रात्रि में पिताजी, ब्रजवासियों ने, यशोदा ने, कृष्ण ने, बलराम ने, सब ने वहां जागरण किया, क्योंकि शिवरात्रि से पहली रात्रि में जागरण होता है, ऐसी परंपरा है। यहाँ ब्रज में भी होता है, एक रात्रि जागरण होता है, पूरी रात, सवेरे फिर अभिषेक होता है। तत्पश्चात स्वकीय, परकीय एवं राजकीय तीनों प्रकार के
जनों से वहाँ शिव मंदिर में अतिशय कोलाहल हो रहा था। उन लोगों को देखा और वहाँ पर कुछ जैसे मेले में होते हैं ना, कला प्रदर्शन करने वाले, कोई रस्सी पर नाप रहा है, कोई मदारी है, कोई बंदर है, इस प्रकार के वहाँ जो दृश्य चल रहे थे उनको भी देखा। प्रातःकाल होते ही नंदराज की उदारता के कारण अगणित ब्राह्मण आदिकों को अन्य व्यंजन का दान दिया और सम्मान करके ब्रजराज के सभासद ने उनका यशगान किया। सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को जैसे वे चिरकाल से परिचित हों ऐसा मान के परम प्रीति पूर्वक जो वहां और भी ब्रजवासी थे या और भी मेले में आए हुए सैकड़ों लोग थे, सबको जाओ भाई, सबको एक एक डब्बा दे आओ, सबको ये फल दे आओ, सबको वस्त्र दे आओ, सबको अन्न दे आओ, सबको ये धन दे आओ, सबको बड़ी उदारता पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा, सेवकों के द्वारा वहां आए हुए सभी लोगों को उन्होंने व्यंजन आदि भिजवा दिए। नंद महाराज एवं श्री कृष्ण ने रात्रि को वहीं निवास किया। वह रात्रि यात्री लोगों से बहुत भीड़ न थी, इसलिए कोलाहल न होने से जागरण की थकावट के कारण सबको गहरी नींद आ गई। कृष्ण जो है थोड़ा सा अपने पिता से दूर जाके, क्योंकि बड़े लोग सो रहे हैं यहाँ, बच्चों को होता ही है चलो हम थोड़ा उधर चलते हैं, हंसी मजाक करेंगे, बातचीत करेंगे, मम्मी पापा यहाँ सो रहे हैं, इनको सोने दो। तो कृष्ण थोड़ा दूर जाके एक साइड में वहां जाकर सखाओं के साथ हास परिहास करते हुए सो गए। उस रात्रि में चारों ओर अंधकार था। तब एक वृद्ध अजगर सांप ने, जिसके विष के दांत नहीं थे, रेंगते हुए आकर श्री नंद महाराज के चरण कमल को पकड़ लिया अपने मुंह से। नंद महाराज के चरण कमल को एक बूढ़े अजगर ने, जिसके दांत विष वाले नहीं थे, और उसने उसके नंद बाबा के चरण को पकड़ के उसको खाने का, निगलने का प्रयास किया। जैसे ही सर्प ने बाबा के चरण को पकड़ा तो बाबा ने सदा की भांति हमेशा ही, जैसे कई बार देखा है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कहीं से ऐसे पैर टकराया, अरे मम्मी, ऐसे मम्मी निकलता है, किसी को अरे पापा, कभी को अरे राम, किसी को कृष्ण, ऐसे निकलता। तो कह रहे हैं कि सदा की भांति नंदराज के मुख से कृष्ण नाम ही निकला। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया देखियो, कावे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अरे कन्हैया देखियो, अरे कन्हैया देखियो। नंदराज को पता चल गया और कृष्ण कृष्ण, हाय कृष्ण, हे कृष्ण, देखो मुझे अजगर निगलने की कोशिश कर रहा है। और कृष्ण कृष्ण, बलराम कृष्ण कहते हुए वे अचेतन हो गए। तब उनके आसपास जो उनकी रक्षा के लिए शूरवीर थे वे जागे और उन्होंने उस अजगर को देखा और तलवार को लेकर आ गए। उन्होंने दुखी होकर अनेक प्रहार किए, लेकिन वो सारे प्रहार बेकार गए। अजगर ने छोड़ा नहीं। तलवार से शायद कट गया, नहीं कटा, क्या हुआ, लेकिन अजगर ने उनके पैर को नहीं छोड़ा। और उपाय ढूंढने के उन्होंने सर्प को मारने के लिए सिरे पर जलती हुई लकड़ी से प्रहार किया। रोशनी के लिए शायद वहां लकड़ी जला रखी होगी, तो एक लकड़ी ली जो आगे से जल रही थी, उससे सर्प को प्रहार किया। फिर भी उस अजगर ने ब्रजराज को नहीं छोड़ा। कृष्ण सुनते ही
जब ब्रजराज ने नंद बाबा ने बुलाया, कृष्ण अरे कन्हैया, अरे कृष्ण तो देखियो देखियो, मुंह अजगर ने डस लियो, मुंह अजगर ने डस लियो, जब बुलाया था तो कृष्ण तो उठ ही गए थे और उठ के वो कह रहे हैं कि ऐरावत हाथी की गति से बाबा के पास आ गए थे। लेकिन उनके इस एक क्षण में आने पर भी पास वालों ने इतना प्रयास तो फिर भी कर लिया। ऐसा नहीं था कि पास वाले सोए रह गए और भगवान आ गए। भगवान बिल्कुल यहाँ थे, लेकिन अगर यहाँ कुछ हो तो वहां वाला जब तक आएगा तब तक आप लोगों ने मेरी रक्षा का जो भी प्रयास करना था, तलवार से मारा, हाँ लकड़ी से मारा, इतने में कृष्ण आ गए। कृष्ण के आते समय उस लंबे और बूढ़े अजगर की पूंछ रास्ते में पड़ी थी और कृष्ण बहुत ही तीव्रता से वहां से भागे नंद बाबा के पास। उसने पैर पकड़ रखा था, पूंछ पड़ी हुई थी, तो कृष्ण को ध्यान नहीं लगा कि यहाँ अजगर की पूंछ पड़ी हुई है, तो वो उसके पूंछ पर पैर देते हुए आगे बढ़े और जैसे ही कृष्ण का पैर उसकी पूंछ पर पड़ा, अजगर ने नंद बाबा का पैर छोड़ दिया। ब्रजराज का चरण उस स्पर्श के प्राप्त होते ही छोड़ दिया और उसने सर्प की आकृति का त्याग कर दिया, मतलब सर्प रोनी से हटके और विद्याधर रूप में वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के ऐसे करके विद्याधर रूप में खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने ब्रजराज के चरण को जब अपने हाथ से स्पर्श किया, थोड़ा बाबा बाबा का भयो बाबा, किधर कौन सा पैर है, किधर लगी, कहाँ काटो, कैसे काटो, इतना कहा। तो इतने में ब्रजराज भी एकदम स्वस्थ होके उठकर बैठ गए। बोले कछु ना भयो लाला, मैं तो ठीक हूँ, कछु ना भयो, और वे उठकर बैठ गए। इस प्रकार सब लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वह सुदर्शन नाम का विद्याधर अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त कर कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने शाप के वृत्तांत को कहने लगा। और शाप का वृत्तांत कहकर वह याचना पूर्वक असुरों पर कृपा देना जाए, वह याचना पूर्वक अपने विद्याधर लोक को सबके देखते देखते चला गया। ये एक ग्रंथ है असुरों पर श्री कृष्ण कृपा। इसमें भी वो वर्णन किया और इसमें उसका पूर्व वृत्तांत क्या है वो मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूं। अर्जुन सुदर्शन 84। भगवान ने उनसे पूछा, विद्याधर जब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए स्तुति करी, तो भैया तुम कौन हो? तुमने तो बड़ा अद्भुत करामात सी कर दी, तुम तो अजगर के रूप में थे और तुमने हमारे बाबा के पैर को ग्रसा था, अब तुम हाथ जोड़ के विद्याधर हो, हमारी स्तुति कर रहे हो। जब हमारी स्तुति कर रहे हो तो हमारे पिता को क्यों पकड़ा था तुमने? तो उसने कहा, और भगवान ने ये भी कहा, मुझे अनुमान है कि तुमने जरूर ऐसा कोई नीच काम किया होगा जिसके कारण तुमको ये अजगर की योनि मिली। वह बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मैं काफी सुंदर था, मेरे पास बहुत धन था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषि को देखा। अंगिरा ऋषि को देखा, वो कुरूप थे, टेढ़े मेढ़े थे। मैं क्योंकि बहुत सुंदर था, विद्याधर बहुत सुंदर होते हैं, एक प्रकार के गंधर्व होते हैं, देवताओं जैसे होते हैं। तो बोले मैं अपने सौंदर्य के कारण उसको देख के ऋषि को देखा, अरे ये देखो क्या ऋषि टेढ़ा मेढ़ा काला पीला जा रहा है। मैंने उनकी हंसी उड़ाई। वो ऋषि जो है कुपित हो गए
और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जा तू अजगर की योनि को प्राप्त हो जा। उन्होंने उचित ही किया था क्योंकि मैंने उनकी हंसी उड़ाई थी। लेकिन फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है, तू अजगर तो बनेगा लेकिन तू ब्रज में अंबिका वन में होगा और इस प्रकार से तू कृष्ण के पिता को डसेगा और कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का तुमको स्पर्श प्राप्त होगा। स्पर्श प्राप्त होते ही तुम दोबारा से अपने विद्याधर की योनि में आ जाओगे। तो इस प्रकार मैं दोबारा से अपनी योनि में आ गया हूं और आज मैंने आपके चरण कमलों को छू दिया या आपके चरण कमलों ने मुझे छू दिया। मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आप समस्त पापों का नाश करने वाले हो। जो लोग मृत्यु रूप संसार से डरकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, आप सारे दुख दूर करते हो और सभी भयों से मुक्त कर देते हो। अब मैं इस शाप से मुक्त हो गया हूं, इसलिए अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विद्याधर ने भगवान की खूब स्तुति की, भगवान के नाम की भी महिमा बताई और अंत में यह कह दिया, प्रभु आपने मेरे ऊपर चरण रखे हैं तो ये मैं निश्चित हूं कि मेरी मुक्ति में और मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। और भगवान की परिक्रमा की, भगवान को प्रणाम किया और अपने लोक को प्रस्थान किया। यह असुरों पर कृपा नामक ये पुस्तक है। इसमें सभी असुरों के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी है। अब आगे जब ये सब बताने में तो 5 मिनट लगे, लेकिन मेरे को लगता है ये सब होने में 2-3 मिनट में सब कुछ हो गया। अब पकड़ा, उन्होंने हल्ला किया, फिर उन्होंने तलवार मारी, लकड़ी मारी, इतने में कन्हैया भागे, पैर टकराया, विद्याधर खड़ा हुआ। लेकिन वहां जो रमणी वृंद थी, वो रमणी वृंद भी परेशान हो गई। और जब परेशान होती हैं तो लिखा है कि लज्जा को त्याग कर किंग करते हुए मूढ़ हो गई। लज्जा को त्यागने का अर्थ किसी का घूंघट नहीं था, किसी का सिर पे कपड़ा नहीं था, किसी के अस्त व्यस्त हो रहे थे, क्योंकि आधी रात में सब सो रही थी रमणियां। तो वो कर्तव्य विमूढ़ता का अनुभव कर रही थी और उच्च स्वर से वार्तालाप करने लगे। अरे का भयो, का भयो, का भयो, ऐसे ही पूछ रहे थे। और जितने तक तो पूछे उतने तक तो सब कुछ हो हुआ कि अरे कछु ना भयो, कछु ना भयो। एक सांप आयो, कोई देवता हो, वो सांप आयो। भगवान कन्हैया ने पैर लगाया, वो चलो कन्हैया को बहुत दंडवत कर रो, प्रणाम कर रो। कछु ना है बाबा, अरे बाबा ठीक हो तुम, बाबा ठीक हो। तो जैसे जो महिलाएं बाबा से बात भी नहीं करती थी, तो वो इस आपातकाल में, जैसे विवाह है या आपातकाल में संकोच और वो सब दूर हो जाता है। तो बाबा के पास, अरे बाबा कछु भयो तो ना है, अरे हाँ लाली मैं ठीक हूँ, तू जा, अरे बाबा कब तुम्हारा पैर तो ठीक है। ऐसे इस प्रकार से करने लगी। रात्रि व्यतीत हो गई और रात्रि व्यतीत होने पर देखिए रात्रि जागरण तो हो गया, शिव की पूजा भी हो गई। ये एक दुर्घटना सी हो गई। सब बोले भैया चलो तुम, अब ना रुकेंगे हम यहाँ, अब निकल चलो यहाँ से, है वो जो काम है नो, तो चलो। और वो सब लोग दोबारा से अपने शकट पर सारा सामान रख के और ब्रज की तरफ आ गए। और यहाँ पर ब्रज में आकर भगवान कृष्ण की आरती की और फिर सबने स्नान किया। फिर सबको वहीं पर जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं कि अपने अपने घर में घुस गए, बाबा की ड्यूटी थी। बाबा ने सब सेवक द्वारा सबका भोजन तैयार कराया, सबको प्रसाद पवाया और प्रसाद पवा के रात्रि में अपने घर पे निवास कराया। क्योंकि सुबह चले, लौटते लौटते रात्रि हो गई होगी। तो सबको खूब खवाया पिवाया, पूछा भैया का कोई तकलीफ तो ना भाई, रास्ता में तो दिक्कत ना भाई, सब पूछताछ के। बोले आज नहीं सो जाओ सबरे, सब सो गए। फिर उनको सुबह अपने अपने घर किया। तब स्निग्ध कंठ ने कहा, हे ब्रजेश्वर, आपके यहाँ ऐसा विचित्र यशपूर्ण चंद्र रूप पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके नख चंद्र की ज्योत्सना से समस्त अंधकार दुख अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। और वह ये पुत्र कन्हैया भगवान कृष्ण ये यहाँ आपके सामने विराजे हुए। सबने ताली बजाई और सब जो है अपने अपने घर को चले गए।
इसके बाद जो है नायिका भेद प्रकरण है, इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके आगे शंखचूड़ वध और होलिका, इसको लेंगे, ठीक है ना। उसको नायिका भेद में याद रहेगा नहीं, प्रोषित भर्तृका, ये वासक सज्जा आदि नायिकाओं का वर्णन है, टेक्निकल चीज है, वो स्मरण नहीं रहेगी वो तो। उसके लिए शंखचूड़ का वध करेंगे अगले कल, अब हम उसको श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अंबिका वन की जय, शिवजी महाराज शिव पार्वती की जय। अंबिका माने पार्वती के नाम पर वो वन था। जय जय श्री राधे गोपाल चंपू की जय, जीव गोस्वामी पाद की जय, गुरुजन वृंद की जय, गिरिराज महाराज, तुलसी रानी, ब्रजरज यमुना महारानी, श्रृंगार वट की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल।